हनुमान ज्वेलर्स चमक शुद्धता की और विश्वास की, जो कई पीढ़ियों से रीवा रियासत की संवेदनाओं को संजोए हुए है। उन्हीं जिम्मेदार हथेलियों में जिसे सौंपा था हमारे पुराने प्रतिष्ठान सुखदेव प्रसाद सराफ ने, जो कल एक मजबूत नींव रखी थी विश्वास की, वह अब एक भरोसे का पेड़ बन चुका है, जो ढका हुआ है आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं से। हमने अपने सीने में अब भी वही रीवा रियासत की धरोहर को सुशोभित किया है। सुखदेव सराफ हनुमान ज्वेलर्स अब सिर्फ एक नाम नहीं है, पहचान बन चुका है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे प्रिय ग्राहकों का, जिन्होंने कई सालों से अपना अटूट विश्वास बनाए रखा। तो हम भी डटे हुए हैं इस भरोसे और विश्वास को कायम रखने के लिए। रीवा रियासत की पहचान सफेद शेर, तानसेन, सुपारी के खिलौने और हनुमान ज्वेलर्स के गहने। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो हमें झकझोर कर रख देगी और सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हमारे समाज में बच्चियां वाकई सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक बेहद शर्मनाक और मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। रीवा शहर के चौराहा थाना क्षेत्र में एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ एक ऑटो चालक द्वारा दरिंदगी करने का घिनौना मामला सामने आया है। यह घटना कुछ दिन पुरानी है, लेकिन आरोपी की धमकियों से डरी बच्ची ने पहले किसी को कुछ नहीं बताया था। यह मामला ना सिर्फ एक आपराधिक घटना है, बल्कि यह हमारे समाज की उस विडंबना को भी दर्शाता है जहां मासूमियत सबसे ज्यादा असुरक्षित है। घटना के बाद आरोपी ने उस मासूम बच्ची को इतना डरा धमका दिया था कि वह सदमे में आ गई। डर के मारे उसने किसी को, यहां तक कि अपनी मां को भी कुछ नहीं बताया। बच्ची की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, वह गुमसुम रहने लगी थी। उसकी गंभीर और बदलती हालत को देखकर उसकी मां को शक हुआ। मां ने जब प्यार और धीरज से अपनी बेटी से पूछा, तब कहीं जाकर उस मासूम ने रोते हुए अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी बताई। यह सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह घिनौनी वारदात चौराहा थाना क्षेत्र की करहिया मंडी इलाके की है। आरोपी ने जिस बच्ची को अपना शिकार बनाया, वह 9 साल की मासूम बच्ची कबाड़ बिनने का काम करती है। महज 9 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया, यानी एक ऐसी बच्ची जो समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्ग से आती है, जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। आरोप है कि कुछ दिन पहले जब वह बच्ची कबाड़ बिन रही थी, तभी आरोपी ऑटो चालक ने उसे सुनसान जगह पर पकड़ लिया। इस दरिंदे ने उस मासूम को करीब 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ घिनौनी दरिंदगी की। सोचिए, 1 घंटे तक एक मासूम उस दरिंदे की गिरफ्त में रही होगी। यह घटना हमारे समाज के सुरक्षा तंत्र और हमारी सामूहिक चेतना पर एक गहरा घाव है। घटना की सच्चाई पता चलते ही मां अपनी बेटी को लेकर तुरंत थाने पहुंची। मासूम के बयानों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने बिना देरी किए एफआईआर दर्ज की और आरोपी ऑटो ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एडिशनल एसपी आरती सिंह ने बताया कि आरोपी ऑटो चालक ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह अत्यधिक नशे में था और नशे में रहने के कारण उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। नशे में था। क्या यह एक 9 साल की बच्ची के साथ की गई दरिंदगी का कोई बहाना हो सकता है? यह एक और बड़ा सवाल है। शराब का नशा इंसान को हैवान बना देता है और इसका खामियाजा उस मासूम को भुगतना पड़ा जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कबाड़ बिन रही थी। यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है, जिन पर रीवा प्रशासन और पूरे समाज को जवाब देना चाहिए। क्या शहर के व्यस्त मंडी इलाके में कबाड़ बिनने वाली मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं? क्यों सबसे कमजोर तबके की बच्चियां ही दरिंदगी का शिकार बनती हैं? क्या सार्वजनिक परिवहन से जुड़े इन लोगों का पुलिस सत्यापन और निगरानी ठीक से हो रही है, जिनके हाथों में हमारी सुरक्षा का एक हिस्सा है? क्या सिर्फ नशे में होने का तर्क देकर आरोपी अपनी हैवानियत से बच सकता है? परिवार सदमे में है और पूरा शहर आक्रोशित है। इस मामले में पुलिस की त्वरित गिरफ्तारी के लिए सराहना की जानी चाहिए, लेकिन अब सबसे जरूरी है कि इस आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि ऐसे दरिंदों के मन में कानून का भय पैदा हो सके। उस 9 साल की बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए,
जिसकी बचपन की खुशियां उस ऑटो चालक ने हमेशा के लिए छीन ली हैं। नाबालिग बच्ची को बंधक बनाकर कुछ दुष्कृत किया गया है। क्या घटनाक्रम है, कब का मामला है? ये चोरहटा थाना अंतर्गत की घटना है और कल हमारे पास ये सूचना या जानकारी थाने स्तर पर आई है और इसमें चूंकि मामला गंभीर था तो कायमी तुरंत कर ली गई है और जो आरोपी है उसको भी राउंड अप कर लिया गया। मैम, कहाँ घटना हुई थी? आरोपी ने क्या कुछ बताया? घटना चोरहटा थाना क्षेत्र की है और ये व्यक्ति जो है ये खुद भी अत्यधिक नशे में थे और उस हालत में संभवतः इन्होंने ये घटना कार्य की। बंधक बनाया गया था क्या मैम बच्ची को? अभी चूंकि जांच बहुत इनिशियल स्टेज पे है तो इसको चेकआउट किया जा रहा है, जांच की जा रही है, मामला इन्वेस्टिगेशन